हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे और आपकी स्टडीज़ भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो आज मैंने जो ये क्वेश्चन लिया है वो है एसएससी सीजीएल प्री का क्वेश्चन। और ये जो क्वेश्चन है वो एज के ऊपर बेस्ड है, उम्र के ऊपर, है ना। तो पहले क्वेश्चन को एक बार हम लोग अच्छे से रीड कर लेते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं अच्छे से और उसके बाद फिर इसको हम लोग अटेम्प्ट करेंगे। तो क्वेश्चन ये है कि एट प्रेजेंट ए इज थ्राइस एज ओल्ड एज बी। कहते हैं कि वर्तमान में ए का जो उम्र है वो बी का क्या है, 3 गुना है। आई होप कि जो इन्फॉर्मेशन गिवन है पहले उसको हम लोग लिख लेते हैं एक बार। मेरे प्यारे बच्चों, ए का जो उम्र है वो बी का कितना है, 3 गुना है। आई होप कि इतनी सी बात सभी लोगों को क्लियर है कि ए का जो उम्र है वो बी का क्या है, 3 गुना है। सी इज 5 years एल्डर दैन बी। और सी जो है वो क्या है, बी से 5 साल बड़ा है। सी के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि सी जो है वो बी से 5 साल बड़ा है। क्लियर है ये चीज। द सम ऑफ द एजेस ऑफ ए बी एंड सी इज 75 years। बोला गया है कि ए बी सी के एज का जो सम है वो है कितना, दैट इज 75 years। ठीक है। एबीसी के जो उम्र का जो सम है, जोड़ है, वो कितना दे रखा है, 75 years, 75 साल दिया हुआ है। द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ बी 5 years अगो, बी का जो 5 साल पहले उम्र है उसका अनुपात किसके साथ, टू द एज ऑफ ए 3 years फ्रॉम नाउ। ए का उम्र आज से 3 साल के बाद जो उम्र होगा उसका हमें रेशियो बताना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आई होप कि ये क्वेश्चन सबको क्लियर है। एक बार आप कमेंट में जरूर बताएं कि आपको क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं, बताइए। तो आई होप कि ये बात सब लोग को समझ आ रहा होगा कि ए का उम्र जो है बी का 3 गुना है। तो आप अगर ए बी सी, अगर हम लोग यहाँ पे ए, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी लिखते हैं, अगर बी के एज को अगर हम लोग एक्स बोलते हैं तो ए का जो एज होगा वो 3x होगा। आई होप कि इतनी सी बात सबको क्लियर है। और सी का एज क्या है, सी का एज जो है बी से 5 साल बड़ा है, तो इसका मतलब ये x+5 होगा। तो यहां से हम लोग ये लिख सकते हैं कि 3x, इनका जो सम दे रखा है, इनका जो जोड़ दे रखा है दैट इज, और ये दे रखा है 75। आई होप कि इसको आप सॉल्व कर पाएंगे। 3x और x मिलके ये 4x बनाएगा, 4x में x जोड़ेगा तो 5x बनेगा, और ये बना 70। तो मेरे प्यारे बच्चों, तो x जो बनेगा दैट इज 14 साल। आप ये बोल पाएंगे कि अगर x का मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग बोले b हो गया 14 साल का, वर्तमान में b है 14 साल का, तो जाहिर सी बात है c कितना होगा, 19 साल का, और a कितना होगा, 42 साल का। अब यहाँ पे हम लोगों को ए बी सी तीनों का उम्र पता चल चुका है। अब क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। द रेशियो ऑफ द एज ऑफ बी 5 years अगो। अब मेरे प्यारे बच्चों, आप ये बताइए कि अगर बी अभी 14 साल का है तो 5 साल पहले बी का उम्र कितना होगा। तो इसका मतलब 14 में से 5 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 14 में से 5 घटा दीजिए, तो ये बन जाएगा 9। टू द एज ऑफ ए 3 years फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद ए का उम्र, तो ए अभी वर्तमान में है 42 साल का। 3 साल बाद की बात कर रहे हैं तो हम लोग उसमें जोड़ना पड़ेगा 3 साल। तो अगर रेशियो निकालना है तो 9:45। रेशियो का मतलब होता है सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना होता है, तो ये हो गया 1 और ये हो गया 5। तो इसका जो आंसर बनेगा दैट इज 1:5। एक बार हम लोग देख लेते हैं ऑप्शंस को, कौन सा विकल्प सही है। यस, सो डी यहाँ पे दे रखा है 4th नंबर, एंड दैट इज करेक्ट, राइट। तो इसका आंसर बनेगा
फोर्थ ऑप्शन। आई होप कि ये क्वेश्चन सबको क्लियर हुआ होगा। प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में एक बार कमेंट करके जरूर बताएं कि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ। और यदि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो पा रहा है, अगर आपको वीडियो से लाभ मिल रहा है, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करिए, सो दैट कि उनको भी चैनल का लाभ मिले। और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए ताकि आपको जो भी वीडियोस अपलोड होती हैं उसका नोटिफिकेशन उसी टाइम आपको मिल जाए। सो थैंक यू स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।